अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को मुखातब करके फ़रमाया था कि आए ख़त्ताब के बेटे सुन लो, सिर्फ ईमान वाले ही जन्नत के अंदर जाएंगे। हमको ईमान समझना चाहिए कि ईमान कहते किसे हैं। बहुत मामूली सा ये जुमला है ईमान, लेकिन ईमान की असल क्या है, उसकी हकीकत क्या है और कहते किसे है। ईमान की लज्जत, ईमान की चाशनी जिस शख्स को मिल जाए तो कभी वो ईमान को छोड़ता नहीं। हम लोग बस एक मुहावरा बोलते हैं, तू बड़ा बेईमान है, यानी तेरे अंदर ईमान नहीं है। हमने बस बेईमान उसको समझ रखा है जिसके अंदर घोटाला करना, माल दिया हो उसको हड़प कर लेना, नाजायज तरीके से खा जाना, इसी को हम ये समझते हैं कि ये बड़ा बेईमान शख्स है, देखो उसने फला आदमी की बेईमानी कर ली है। ईमान का एक हिस्से से यह शख्स महरूम है, यह तो कहा जा सकता है, लेकिन इसी को पूरा ईमान और ऐसा न करने को पूरी तरीके से बेईमानी कह दिया जाए, यह चीज गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि मुसलमानों तुम गम न करो, तुम मायूस मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम उदास मत हो, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे। हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही को बुलंदी अता फरमाएंगे, सरदारी देंगे, आला मकाम अता फरमाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अगर ईमान है आपके अंदर तो इससे पता चल सकता है हमें और आपको कि ईमान की हैसियत क्या है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय कानून के मुताबिक और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ मुसलमान है, तो उनके यहां जो वोटर लिस्ट वगैरह में नाम है उस एतबार से 20 करोड़ माना जा सकता है, लेकिन 30 करोड़ 35 करोड़ भी कहा जाता है जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट वगैरह में नहीं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 30 करोड़ कम से कम 25 करोड़ से तो कम है ही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम तुम ही को बुलंदी देंगे, तुम ही को सरदारी देंगे, तुम ही को आला मकाम देंगे, तुम ही को हुकूमत देंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। आज हमारे पास हुकूमत नहीं है, आज हमारे पास सरदारी नहीं है, आज हमारे पास इज्जत नहीं है, आज सबसे ज्यादा जलील हम हैं, सबसे ज्यादा रुस्वा हम हैं, सबसे ज्यादा परेशान हाल हम हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ईमान नहीं है, वरना सारी कायनात झूठी हो सकती है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहा हम इज्जत तुम्हें देंगे, सर बुलंदी तुम्हें देंगे, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि पहले तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। आज हमारे अंदर ईमान नहीं है, अगर ईमान हमारे अंदर होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती जिस हालत से हम और आप गुजर रहे हैं। जो चाहता है हमें पकड़ लेता है, जो चाहता है कोई भी गोश्त को गाय का गोश्त कहकर ट्रेनों में हमारी रुसवाई होती है, हमारी दाढ़ी पकड़ के खींची जाती है, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता है, जहां मर्जी आई वहां पकड़ के बांध के मारा जाता है, पीटा जाता है,
हमारी लिंचिंग की जाती है। आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रही। इसका भी मुंह उधर है, उसका भी मुंह उधर है, पता ही नहीं चल रहा। एक तो इधर करो। असल में ये कीड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतना है, 2 तो खा चुका हूं मैं अब तक। अब ये कम से कम एक पंखे का रुख इधर होना चाहिए, ठीक है। देखिए हमारी ये हालत आज कर दी गई है, और पूरी आलमी सतह पर देख लीजिए आज हमारा क्या हाल है। फिलिस्तीन के अंदर हमारा क्या हाल है, लबनान में हमारा क्या हाल है, सीरिया में हमारा क्या हाल है, ईरान में हमारा क्या हाल है, उर्दून और अलजायर में हमारा क्या हाल है, मराकश में हमारा क्या हाल है। पूरी आलमी सतह पर भी देखा जाए तो मुसलमान कहीं पर भी इज्जत के साथ नहीं है। ज़ुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात के किसी भी दौर में आज तक मुसलमान इतना जलील और इतना रुस्वा कभी नहीं देखा गया जो इस दौर में देखा जा रहा है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस मत हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, हम तुम्ही को बुलंदी देंगे। वान तुम तुम्ही आला रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही मालिक रहोगे। हम तुम्हें हुकूमत से नवाजेंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन तो हो जाओ। ईमान बहुत वसी मौजू है। स्टेज के पास ही आप लोग बोलेंगे तो कैसे जहन बनेगा। अब सुनिए मेरे भाइयों, एक हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ईमान बहुत वसी चीज है, लेकिन आज सिर्फ 3 चीजें हम आपके सामने रखेंगे बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुउ व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस। 70 से ज्यादा ब्रांच है, 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 3 ब्रांच को, 3 शाखाओं को अल्लाह ने बयान किया है इस हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 70 से मुराद कसरत, 70 से मुराद ये नहीं है कि 70 ही है। 70 का लफ्ज अरबी में ज्यादती के लिए बोला जाता है, ज्यादती के लिए। जैसे ये कहा जाता है कि लोगों इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमि मियत मर्रा। लोगों अपने रब से तौबा करो, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मैं भी एक दिन में 24 घंटे में रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो 100 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता हूं का मतलब मैं भी बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूं। कहते नहीं अभी मारेंगे 100 जूते, तो 100 जूते का मतलब ये नहीं होता गिनती के 100 जूते, यानी बहुत ज्यादा मारेंगे। अरे मैंने 50 बार तुमसे ये कहा, तो 50 बार कहने का मतलब ये नहीं कि 50 बार का मतलब यह कि बहुत ज्यादा बार मैंने ये बात कही है। मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूं ये काम मत करना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 50 बार हमने काउंट करके और गिनती करके हमने आपको समझाया। नहीं, 50 मरतबा समझाने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा बार मैं तुमको समझा कर थक चुका हूं, लेकिन तुम नहीं मानते। यही मतलब है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब यह कि ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। सबसे अफजल बता दी
सबसे निचली बता दी, सबसे बेहतर क्या है वो बता दिया, और सबसे नीची कौन सी ब्रांच है ईमान की वो बता दी, और अलग से इन दोनों के बीच में एक ब्रांच है उसको जिक्र कर दिया। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल शाख, सबसे अफजल ब्रांच ईमान की क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, यह सबसे अफजल शाख है। आप समझ रहे होंगे मौलाना साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह में कौन सी ऐसी चीज है, अभी सुनते जाइए आप। सबसे अफजल शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच, सबसे घटिया, सबसे नीचे दर्जे का ईमान की शाख, सबसे कमतर दर्जे की ईमान की शाख, इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में अगर कोई नुकसान देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है तो उस चीज को रास्ते से हटा देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कांटा पड़ा है, हटा दो। रास्ते में पत्थर पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कोई गलाजत और गंदगी पड़ी हुई है, हटा दो। कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, कोई बच्चा पत्थर से ठोकर खा के गिर सकता है, किसी का भी पैर गंदगी पर पड़कर फिसलकर गंदगी उसके कपड़ों को लग सकती है। रास्ते में जो भी तकलीफ देने वाली चीज हो, चाहे उस रास्ते से हिंदू गुजरे, मुस्लिम गुजरे, ईसाई गुजरे, यहूदी गुजरे, कम्युनिस्ट गुजरे, बुद्धिस्ट गुजरे, सिख गुजरे, कोई भी गुजरे, अगर वो रास्ते से गुजर रहा है और राहगीरों के गुजरने की वो जगह है और वहां पर तकलीफ देने वाली कोई चीज पड़ी हुई है तो उस चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का हिस्सा है। अफजल बता दिया, सबसे कमतर बता दिया, अब एक और बीच में बता दिया। लास्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया, शर्म, ये भी ईमान की एक शाख है। आइए जरा जायजा लेंगे हम, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब क्या है। हमने इसको हटा देना ये कितना बड़ा नेक काम है, आज हम इससे गाफिल हैं। आज हमने अपनी गाड़ी को रास्ते में रोककर कोई पत्थर को हटा देना, बीच सड़क पर केले के छिलके को हटा देना अपनी शान और अपनी इज्जत के खिलाफ समझ रखा है, जबकि ये ईमान का एक हिस्सा है। लोगों को तकलीफ ना हो, उनको तकलीफ से बचाया जाए। और तीसरी चीज शर्म व हया आज हमारे मुआशरे से निकल गई, खत्म हो गई। इसका आज 3 चीजों का जायजा लेंगे। हालांकि ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन आज सिर्फ 3 ही चीजें हम बताएंगे आपको। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि आप इस कलमे के बगैर इस्लाम में इंटर नहीं हो सकते हैं, दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये गेट पास है। इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए ये आपका गेट पास है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। और जब आपने ये कलमा पढ़ लिया तो सोच समझ कर पढ़ो। ये छोटा सा जुमला कोई मामूली जुमला नहीं। अरब के काफिर अच्छी तरह जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के मतलब क्या है, इसीलिए वो जल्दी से ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। वो जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का माना यह है कि हमें अपने माबूदों को छोड़ना पड़ेगा, हम जिनके सामने सजदा करते हैं उन बुतों को तोड़ना पड़ेगा,
हम जिन पर भरोसा करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, हम जिस पर तवक्कुल करते हैं उसको तर्क करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हम जिससे अपना मकसद हासिल करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हम जिसको अपनी मदद के लिए मौजूद और हाजिर और नाजिर समझते हैं उसको हमें तर्क करना पड़ेगा। वो जानते थे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद हमें कितनी चीजों को तर्क करना पड़ेगा, इसलिए अरब के काफिर जल्दी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा करते थे। आज हम पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आप ईमान में दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन मोमिन सिर्फ वही नहीं होता है जो मस्जिद में रहे तो मोमिन। मोमिन सिर्फ वही नहीं है, अजान की आवाज सुनी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मस्जिद में आ गया, वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगा, बस मस्जिद में है तो मोमिन है, और मस्जिद से निकला तो ईमान उसके अंदर से निकल गया। ये ईमान नहीं है। मोमिन तो वो होता है जो मस्जिद में जाए तब भी मोमिन रहे, मस्जिद से निकले तब भी मोमिन रहे, वो अपने घर में हो तब भी मोमिन रहे, घर से बाहर जाए तब भी मोमिन रहे, सफर में हो तब भी ईमान उसके चेहरे से छलके, वो दुकान पर बैठा हो तब भी वो मोमिन रहे, लेन देन करे तो इस्लाम की तालीम के मुताबिक करे, खरीदो फरोख्त करे तब भी वो मोमिन रहे, शादी ब्याह करे तब भी वो मोमिन रहे, मियाँ बीवी के हुकूक को अदा करते वक्त भी वो मोमिन रहे, अपने बच्चों के साथ अदलो इंसाफ करते वक्त भी वो मोमिन रहे। मोमिन उसे कहते हैं जो हर जगह मोमिन हो, सिर्फ मस्जिद में आना और नमाज पढ़ लेना और नमाज पढ़ के निकल जाना ये मोमिन नहीं। आप दुकान पर बैठे हैं, मौका अच्छा है, एक आदमी अनजान है, आपका 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है, आपने देखा है सीधा साधा है, और आप उसको 100 रुपए का माल 1000 रुपए में बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भाई साहब 950 में तो मैंने खरीदा है, हम आपको 700 में कैसे दे दें? 100 रुपए का माल आप 1000 रुपए में उसको दे रहे हैं। आप इस वक्त भी मोमिन रहे, आपके अंदर इस वक्त भी ईमान होना चाहिए। उठते बैठते, लेटते सोते, जागते खाते पीते, चलते फिरते, शादी ब्याह, दुकान, सफर, हजर, आप जहां कहीं भी हैं आप मोमिन रहिए। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपने इस बात का इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी आपने इस बात का इकरार कर लिया ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सजदा करने के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मौजूदा इल्लल्लाह, हमारी हेल्प और मदद के लिए अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा गोया कि उसने इकरार कर लिया अल्लाह ही हमारा माबूद, अल्लाह ही पर हमारा तवक्कुल, अल्लाह ही हमारा मसजूद, अल्लाह ही हमारा मददगार, अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर, अल्लाह ही सब कुछ, उसने अपना सब कुछ अपने रब को मान लिया। मेरे भाइयों, यह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये ईमान का पहला, अभी पहली चीज बतला रहा हूं आपको। इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से, सुनिएगा, एक आदमी 70 साल गुनाह करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन अब उसको होश आया, बहुत गुनाह कर चुका, काफिर है वो। आया, साहब मैं काफिर हूं, 70 साल की जिंदगी कुफ्र में गुजर गई, अब एहसास है, लंग्स खराब हो चुके, टीबी की बीमारी हो चुकी, मरने वाला है,
लेकिन मरने से पहले उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। इस कलमे की बरकत से वो जन्नत के अंदर जाएगा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर समझा? ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के बूढ़े ने आज पढ़ा, और पढ़ते ही एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सका और उसका इंतकाल हो गया। एक भी रोजा नहीं रख सका, मर गया। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से वो जन्नत में जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से 12 साल के बच्चे की अयादत के लिए घर से निकले। पता चला यहूदी का एक बच्चा बीमार है जो मेरी खिदमत करता था। आप उस यहूदी के घर गए, दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी से कहा अंदर आइए। अल्लाह के रसूल उस छोटे से बच्चे के पास बैठ गए। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा और उसकी आखिरी सांसें निकल रही थी, ऐसे कर रहा था वो, आखिरी सांसें, और अल्लाह के नबी को देख रहा था। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा, यहूदी बच्चे से, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए यहूदी बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। जानते हैं कि 12 साल की उम्र उसकी कैसी गुजरी है, लेकिन आप उसके पास बैठकर कह रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आए यहूदी बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उस बच्चे ने अपने बाप को देखा, यानी उसका दिल तो था ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए, लेकिन उसने अपने बाप की तरफ देखा। उसके बाप ने भी समझ लिया मेरा बेटा चाहता था, और मेरा बेटा जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बड़ी तारीफ करता रहा, नबी की खिदमत करता था और आकर मुझे नबी के बारे में बताता था। मेरे बेटे का दिल पहले ही से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ लगा हुआ था। बाप ने अपने बेटे के इस्तिफामिया नजरों को देखा, सवालिया निगाहों को देखा, तो बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटे अबुल कासिम की बात मान लो, बेटे तुम मोहम्मद की बात मान लो, तुम भी तो यही चाहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहते थे, ठीक है मोहम्मद कह रहे हैं तो तुम पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसी बाप की इजाजत मिली, बेटे ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा, उस यहूदी बच्चे ने, और अपनी जबान से ये कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। 12 साल का वो यहूदी बच्चा उसी वक्त मर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नाक की तरफ हाथ लगा के देखा, सीने पर हाथ रख कर देखा, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, वो इंतकाल कर चुका है। अल्लाह के नबी खड़े हुए आसमान की तरफ नजर डाली और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया, जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से नजात अता फरमाई। ये ला इलाहा इल्लल्लाह। और कीजिए, 12 साल तक काफिर रहा, इधर ही इस्लाम लाया और जैसी कलमा पढ़ा इंतकाल हो गया। ग़ज़वा खैबर हुई, एक मौका आया, अल्लाह के रसूल ने खैबर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया खैबर के किले को चारों तरफ से। खैबर का एक चरवाहा बकरियां चराने के लिए जंगल में गया हुआ था जिसका नाम असवद था। जब शाम को लौट कर आया, उसने देखा कि खैबर का मुहासरा हो गया। वो अल्लाह के रसूल से मिलता है, यहूदी है, पूछता है आप कौन क्या, और सारी गुफ्तगू होने के बाद कहता है मोहम्मद आपकी दावत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी दावत यह है, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जो चराया करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को सुनने के बाद वो कहने लगा, अच्छा मैं इस्लाम लाता हूं तो मेरे लिए क्या मिलेगा। आपने फरमाया अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो मेरे दीनी भाई हो जाओगे, मेरे दीनी भाई हो जाओगे, हम तुम्हें सीने से लगाएंगे। फरमाया अच्छा
मेरे जिस्म से तो बदबू आ रही है, मैं भेड़ और बकरियों का चराने वाला कई दिन से गुस्ल नहीं किया, नहाया नहीं, और आप कह रहे हैं मैं आपको सीने से लगाऊंगा। फरमाया हाँ। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर वो आदमी मुसलमान हो गया। कहने लगा अल्लाह के नबी इस्लाम तो ले आया, अब मेरे लिए कोई काम बताइए कि मैं क्या करूं। अभी तक तो मैं अपने भाइयों की साथियों की बकरियां चराया करता था, अब तो मैं इस्लाम लाया, बताइए क्या काम करूं। आपने फरमाया इस वक्त न नमाज का वक्त है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए बोलूं, न इस वक्त रमजान का महीना है कि मैं तुम्हें रोजा रखने के लिए कहूं, न इस वक्त हज का सीजन है कि मैं तुम्हें हज करने के लिए बोलूं। इस वक्त जिहाद हो रहा है, इस वक्त जिहाद हो रहा है, मैं तुमसे जिहाद में जाने के लिए कहूंगा कि उठाओ तलवार और मैदान जिहाद में जाओ। उसने कहा अल्लाह के नबी अगर जिहाद में मेरे लिए क्या हुक्म है। फरमाया लड़ते लड़ते अगर जिंदा बचकर आ गए तो गाजी कहलाओगे, और लड़ते लड़ते मारे गए शहीद हो गए तो जन्नत में जाओगे। उसने तलवार उठाई और मैदान जिहाद में जाने लगा। आपने फरमाया अभी नहीं, ये बकरियां तुम्हारे पास तुम्हारे मालिकों की हैं, इन बकरियों को उनके मालिकों के पास पहले पहुंचाओ। अगर ये बकरियां तुम्हारे पास तुम्हारे मालिकों की अमानत में रह गई और तुम कत्ल कर दिए गए तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर फिर ईमान नहीं, बेईमान करार दिए जाओगे। अभी जिन लोगों की बकरियां तुम्हारे पास है पहले उनकी बकरियां उनको देकर आओ। फरमाया अय अल्लाह के नबी मैं इस शहर के दरवाजे पर खड़ा होकर इन बकरियों को छोड़ देता हूं और ये बकरियां अपने अपने मालिकों के घर चली जाती हैं। आपने फरमाया जब रोजाना ऐसा करते थे तो आज भी ऐसा ही करो। असवद नामी वो यहूदी जो अब इस्लाम ला चुका है उन बकरियों को छोड़ने जाता है और शहर के दरवाजे पर उन बकरियों को छोड़ देता है, वो बकरियां अपने अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद ये तलवार उठाता है और मैदान जंग में चला जाता है। मैदान जंग में जाने के बाद इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते खुद कत्ल हो जाता है। अभी सहाबा इसको जानते ही नहीं है ये कौन है, अभी तो इस्लाम लाया था, सबके सामने नहीं लाया, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया और मैदान जंग में गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सहाबा देखने लगे अल्लाह ये आदमी कौन है, इसको तो हम जानते ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला, आप आए, आपने फरमाया इस आदमी को गलत मत समझो, ये भी मुसलमान है, आज ही ईमान लाया है, तुम्हारे सामने नहीं लाया और ये वो शख्स है। आए मेरे साथियों, इस्लाम लाने के बाद ईमान कबूल करने के बाद इस आदमी ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, अल्लाह की राह में लड़ा, शहीद कर दिया गया। अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा इसलिए कि इसने कलमा पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपने समझा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई सिद्क दिल से पढ़ ले तो जहन्नमी भी जन्नत में चला जाता है। एक 70 साल का 80 साल का बुढ़ा गुनाह कर करके और कुफ्र और शिर्क कर करके जहन्नम के दरवाजे पर लटका है, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाया और मर गया, यह आदमी जन्नत ले जाएगा। यह है इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाओ, जैसी कलमा पढ़ोगे सारे के सारे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। गौर करो, ये असवद पूरी जिंदगी कुफ्र करता रहा, इस्लाम लाया, एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, मैदान जंग में गया, कत्ल कर दिया गया और शहीद हो गया और जन्नती हो गया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। और देख लो दूसरी तरफ का एक मंजर दिखाता हूं आपको, दूसरी तरफ का एक मंजर दिखाता हूं आपको। अबू तालिब को देख लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे। कहते थे मेरे भतीजे पर कोई आंख उठाकर भी तू देख ले।
बहुत मदद की नबी की। काफिरों ने आकर अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब, आपका भतीजा बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे माबूदों को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, समझा लो इसको ना, हम इसको कत्ल कर देंगे। ऐसे मौके पर भी अबू तालिब ने अपने भतीजे की मदद की, बहुत साथ दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, देख लीजिए, पूरी जिंदगी कुफ्र में गई, पूरी जिंदगी शिर्क करते करते हुई, पूरी जिंदगी खाने काबा में रखे हुए 360 मूर्तियों और बुतों के सामने सजदा करने में गई। आज इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के नबी अपने चचा अबू तालिब के पास बैठे हुए हैं और इतना कहते हैं, आए मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, आपको सबके सामने कलमा पढ़ने में डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और आप इस बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें बचना बिल्कुल नामुमकिन है। अरे चचा, मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सबके सामने कलमा पढ़ के ऐलान करो। अरे मेरे चचा, मैं अपना कान आपके मुंह के करीब लाता हूं, मेरे कानों में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, मेरे कानों में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कानों में कह दीजिए, बस इतना कह दीजिए, बाकी अल्लाह से मैं निबट लूंगा, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह से सिफारिश मैं करवा दूंगा। आए अल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। आपके भतीजे ने 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 63 साल तक मैं अल्लाह के नबी जिंदा रहे। आए मेरे चचा, नबूवत से लेकर अब तक मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया है। आए मेरे चचा, आपने मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, मेरा बहुत ताउन किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा चचा जहन्नम की आग में जले। आए मेरे चचा, सबके सामने मत कहिए, अगर आपको डर लगता है मैं अपने कान करता हूं, आप अपने होंठ बढ़ाइए और मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में पढ़ दीजिए, अल्लाह से मैं निपट लूंगा, अल्लाह से हुज्जत करके मैं आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आगे का मामला मेरे जिम्मे है। अबू तालिब इस मौके पर भी कहते हैं नहीं, आए मेरे भतीजे, अगर मैंने तेरे कान में आखिरी वक्त कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये रिश्तेदार ये कहेंगे कि देखो आखिरी वक्त में अबू तालिब डर गया, आखिरी वक्त में अपने भतीजे के आगे सर झुका दिया, अपने भतीजे की बात मान लिया और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। नहीं, ऐ मोहम्मद, मुझे अपने बाप दादा के दीन पर ही मरना है। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से चला गया। जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा, चचा आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं अल्लाह से फिर भी दुआ करता रहूंगा कि वो आपकी मगफिरत फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मना कर दिया और फरमा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अपने बाप के चचा के लिए दुआए मगफिरत की तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी भी दुआ कबूल नहीं करूंगा। और उसकी वजह यह है कि आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आपका चचा हालत कुफ्र में गया है, और मैं किसी काफिर की मगफिरत नहीं करता। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मना कर दिया। कहना यह चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह असवद ने पढ़ा, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जन्नत में चला गया। अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सका, वो जहन्नम में गया। अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का। सबसे अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो, उसके तकाजों को समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और क्या तकाजा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मज़ारों के सामने सजदा भी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और बेटा बेटी की फरियाद लेकर अजमेर और बदायूं और फुलवारी शरीफ भी जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो, शजरो हजर से
मांगो भी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो और तावीज अपने गले में लटकाते फिरो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही की ताकत थी कि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौटते वक्त सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कई रातों के जागे हुए हैं, जंग से लौट के आ रहे हैं, हमको थोड़ी देर सस्ताने का और आराम करने के लिए मौका चाहिए। अल्लाह के नबी एक घने जंगल में रुक जाते हैं और सहाबा से कहते हैं यहीं आराम करिए। जिसको जो दरख्त मिला उस दरख्त के पेड़, उस पेड़ के नीचे लेट गया। थके हुए थे इसलिए जाकर सो जाते हैं सब सारे सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह एक दरख्त के साए में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं और अपनी तलवार एक पेड़ से लटका देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा रहा हूं आपको। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। एक अरबी और देहाती आया, अल्लाह के रसूल की वो तलवार खुद उतारता है, नीचे कूदता है, नबी के पास आता है, नबी अकरम खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं वो मेरे करीब आ रहा है। उसने तलवार संभाल ली और कहा, मैं यासिमुका मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने तलवार ली, पोजीशन संभाल ली। एक फौजी होता है ना, किसी टैंक पर हमला करना होता है तो पहले अपनी पोजीशन संभाल लेता है, उसके बाद में गोली चलाता है, निशाना लगाता है। उस देहाती ने अपनी पोजीशन संभाल ली, तलवार उठा ली, नबी की गर्दन पे मारने वाला है और सवाल करता है, मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद तलवार मेरे हाथ में, पोजीशन मैं संभाले हुए, बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह का माना बताया। कहा अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह। उसने अल्लाह का नाम सुना है, तलवार छूट गई। उस जमाने का काफिर भी जानता था अल्लाह कौन है। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि मोहम्मद ने किस हस्ती का नाम लिया है। उधर दीजिए, इन सब लोगों को भगाइए तो जो यहां खड़े हैं, सबको अब सख्ती से हटाइए तो, न सुन रहे हैं और न पीछे वालों को सुनने दे रहे हैं। उधर दीजिए ना। क्या कहा? अल्लाह। उस जमाने का काफिर भी जानता था कि अल्लाह कौन है। आज का मुसलमान अल्लाह के पावर को नहीं समझता। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा है। अजान हो रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपने खेत जोत रहा है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। जबकि मोमिन की निशान तो यह है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अरे मोमिन तो कहते ही उसे, जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांप जाए, उसका दिल थर्रा जाए, उसके दिल में कपकपी पैदा हो जाए। अल्लाह का नाम आते ही और सुनने के बाद जिस मुसलमान के दिल में कपकपी पैदा नहीं होती, जिसका दिल लरसता नहीं, उसके दिल में ईमान नहीं। अजान की आवाज सुनकर तुम दुकानों पे बैठ लेते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इस बात को। अजान की आवाज आती है, तुम चाय की होटलों पे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हो, तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त करते हैं इस बात को। अजान के कलमात तुम्हारे कानों में जाते हैं, अल्लाह का नाम तुम्हारे कानों में जाता है और तुम T20 देखते रहते हो, वर्ल्ड कप देखते रहते हो, मैच देखते रहते हो, कैरम बोर्ड खेलते रहते हो। अरे ये जमीन फट गई हो, कहीं धंस न जाओ इसके अंदर, ये डर हमारे अंदर पैदा क्यों नहीं होता। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना
इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अरे मोमिन की पहचान ये है कि जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह, उसने अल्लाह का नाम सुना, तलवार उसके हाथ से छूट गई। मेरे भाइयों, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला का पावर। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है वो इस बात की गारंटी दे देता है कि अब मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, न मैं दुश्मन से डरता, न उसके हाथ की तलवार से डरता, और मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम। चलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर इतना काफी। अभी चले तो बहुत आगे बढ़ जाएगा मामला, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर पूरी तकरीर खत्म हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इस माने को आप गौर से सुनिए। एक सहाबी मैदान जंग में काफिर से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते जैसे उसके ऊपर गालिब आए और उस काफिर को मारना चाहा, तलवार उठाई, उसको मारना चाहा। भाई जंग में तो यही होता है, या तो तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें मारूं। गालिब आ गए और उस काफिर को मारना चाहा। उस काफिर की जबान से उसने तलवार जमीन पर फेंक दी। काफिर ने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये साहबी कहता है, मैं इसको मारने आया और इसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, जब देखा कि मरने वाला हूं तो कलमा पढ़ लिया, जब देखा कि मैं इसके ऊपर हावी हो गया, यानी मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है, लेके उसने पेट में घोंप दी तलवार और उसको मार डाला। यह खबर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली तो नबी अकरम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुमने उसको कत्ल कर दिया। फरमाया, हां, मैंने सुना है कि मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। सहाबी ने कहा, फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया?